अल्लाह की लारैब किताब है, बेआयब किताब है। किताबें रब ने पहले भी नाज़िल फरमाई, तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, लेकिन वो सारी किताबुल्लाह हैं। ये एजाज सिर्फ कुरान को हासिल है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। वो कलामुल्लाह नहीं, ज़बूर कलामुल्लाह नहीं, इंजील कलामुल्लाह नहीं, तौरात कलामुल्लाह नहीं। ये एजाज कुरान को हासिल है कि कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। मेरे रब ने ज़ुबाने रुबूबियत से इसे कलाम फरमाया है। ये है क्या? ये जो जिसका इदारा बना, ये किताब है क्या? भरपूर तवज्जो मेरी तरफ है, मुझे देखिएगा। ये इमारत बनी है निहायत खूबसूरत, इससे शियोर इमारतें भी हैं, लेकिन ये इमारत क्या है, इसका क्या तारुफ है, वो एक अलग से पहचान है इसकी। ये इलाका है, इसका एक तारुफ है। आप जितने हज़रात तशरीफ फरमा हैं, सबका एक नई तारुफ है। उसका नाम क्या है, वलीयत क्या है, करता क्या है, रहता कहाँ है, तालीम क्या है, ये उसका तारुफ है। कुरान का तारुफ क्या है? हमारा तो आज सिर्फ इतना सा इसके साथ ताल्लुक है कि कभी कभी उठा के चूम लेते हैं, या अपनी सफाई देनी है तो सर पे रख लेंगे, अपनी कहीं से जान छुड़वानी है, अपने आप को पारसा जाहिर करना है, अपने आप को माशरे में बहुत नेक जाहिर करना है, तो सर पे रख लेंगे। हमारा तो ये ताल्लुक है। या बेटी रुखसत हो रही है तो बगैर वजू गैर महरमों के झुरमट में मूवी बनते हुए उसके सर के ऊपर रख लेंगे। हमारा तो ये ताल्लुक है। कभी हमने कुरान से पूछा कि तू क्या है? अल्लाह से कभी पूछा कि ये किताब क्या है? मैं तालिब इल्म होने के नाते कुरान मजीद का जब कुरान से पूछा कि कुरान क्या है, तो अल्लाह ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, खुदा मैं बहुत मिन्नत से आज तकरीर करूंगा। अल्लाह ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हुदल लिन्नास हिदायत है इंसानों के लिए। अल्लाह हिदायत क्यों कर है? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि वबय्यिनातिन मिनल हुदा, इसके अंदर मैंने हिदायत की निशानियां रखी। तीसरा लफ्ज़ बड़ा कुरान का वैसे तो अंदाज़ ही अजीम है, लारैब किताब है, लेकिन मुझे बड़ा लुत्फ देता है तीसरा जुमला। अल्लाह फरमाते हैं वल फुरक़ान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। यूं समझो अल्लाह फरमाते हैं मेरी ये किताब फर्क कर देती है, रल्ला मिल्ला नहीं रहने देती। वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। हक इलेदा कर देती है, बातिल इलेदा कर देती है, सच इलेदा कर देती है, झूठ इलेदा कर देती है, खरा इलेदा कर देती है, खोटा इलेदा कर देती है, मोमिन इलेदा कर देती है, मुनाफिक इलेदा कर देती है। सुनो फुरकान साहिबान, तवज्जो रहेगी मेरी तरफ थोड़ी सी। इसका मतलब थोड़े थोड़े सर हिलाना शुरू हो गए हो, मैं को आधा घंटा मेहनत कर सकता हूँ। अब ध्यान से मेरा एक जुमला सुनना, इसके लिए अगर कहीं तवज्जो बिखरेगी तो शायद मैं फिर लफ्ज़ पूरा न कर सकूं। बहुत ध्यान से अज़मत कुरान के उन्वान पर ये आप पहली दफा इस अंदाज से सुनने लगे होंगे, बड़ा ध्यान रखिएगा मेरी तरफ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि जन्नत में बनाया।
जन्नत में बनाया। और मलाइका की मजलिस में पहले इजहार भी फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं, जमीन के लिए अपना नायब बना रहा हूं, लेकिन बनाया जन्नत में। साहिबान तो बच्चों से सुनना मेरा, बनाया। और जो ज़ौक़ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, उन्हें लुत्फ आएगा मेरा ये जुमला सुन के। जन्नत में बनाया, जमीन के लिए बनाया, और जमीन से चीजें लेकर बनाया। अनासर अरबा से बनाया, मिट्टी जमीन से ली, पानी जमीन से लिया, आग जमीन से, हवा भी जमीन से। हवा वहां तक है जहां तक जमीन की कशश से सकल है, इससे ऊपर हवा की खला है। अनासर अरबा से बनाया जनाब आदम को। तो ये चारों चीजें जमीन से ली। तवज्जो, जमीन से चीजें लेकर बनाया, जमीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। अपने आजिज़ाना तख़य्युलाती सवाल किया अपने मौला से, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, जमीन से बनाया, जमीन के लिए बनाया, तो जमीन पर ही बना लिया होता, जमीन पर ही। अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि हर आदमी ये ज़हन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत। मेरा असल ठिकाना। मुझे कुछ पढ़े लिखे लोग नजर आए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं यही तमहीद दर्ज कर देता हूँ। अब ऐसे न हो कि मुझे परेशानी हो इसमें कि मैंने ये शुरू क्यों। और मैं खूब भी जानता हूं, मैंने 22 बरस हो गए चेहरे ही पड़े, जिन्हें परेशानी बनेगी वो ये हाल होगा। अब मैं सच कह रहा हूं साहिबान, तो जो है इसलिए जन्नत में बनाया कि आदमी ये ज़हन में रखे कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के। बंदा कहीं सफर कर रहा हो ना, मुसाफिर हो, तो सफर में बाज़ दफा दुश्वारियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। कहीं रिहाइश अच्छी ना मिली, कहीं खाना अच्छा ना मिला, कहीं कोई और दिक्कत आ गई, तो बंदा ज़हन को सुकून पता कैसे देता है? कोई बात नहीं, अगर रात मुश्किल में आ गई है, मैंने कौन सा यही रहना है, मैं तो अभी घर पहुंच जाऊंगा। ये रात फुटपाथ पे आ गई है तो क्या हुआ, मुझे अभी घर पहुंच जाना है। अल्लाह फरमाते हैं इंसान यहाँ का नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराओ यार, हम यहाँ के नहीं हैं। आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि आदमी ये खातिर जमा रखे कि हम यहाँ के नहीं, हम। और हर चीज असल को लौटती है। आप पानी लेके छत पे चले जाओ, वहां जाके उसे बहाओ, कहां जाएगा? आपका तो वैसे ही पहाड़ी इलाका है, मिसाल छत की देने की जरूरत ही नहीं। पानी जहां भी बहाओ कहां जाएगा? नशेब, उसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, पाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को जन्नत में इसलिए बनाया कि आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना। आप अजमत कुरान ज़हन में रखना, तवज्जो साहिबान। फिर जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। क्या लगा? अब मुझे देखना भी होगा साथ थोड़ा सा। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। ऐसा ही है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। सारा हिलाते जाओ, जरूरी नहीं हर जुमले पे बोलना, थक जाओगे। इसका मतलब है जानदार है।
जो चीज जानदार है उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चल नहीं सकता, तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है। पौधा एक जगह पे खड़ा है, आपको डॉक्टर और हुक्मा बताते हैं फलां सब्जी खाओ इसमें आयरन है, फलां फल खाओ इसमें विटामिन है। वो रखने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने सबब क्या बनाया? ये तमाम दातें जमीन में छुपी हुई हैं, और पौधा एक जगह पे खड़ा है, और ये मादनियात एक जगह पे नहीं। कहीं सोना है, चांदी नहीं, कोयला है, तांबा नहीं, लोहा है, नमक नहीं, ये मुख्तलिफ जगह पर है। पौधा एक जगह पे खड़ा है, जो चीज उसे चाहिए कुदरत ने उसे हुक्म दिया, ये चल नहीं सकता, तूने सिमट कर उसके कदमों में आना है। वो जमीन के अंदर उसके कदमों में चीज आती है, वो पौधा तमाम खुराक अपने कदमों वाली जगह से लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें भी हुक्म दिया, तुमने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलाती है, बारिश आके नहलाती है। ध्यान रखना तालिब इल्म की तरफ, ये पूरी कायनात है, नबातात पूरी कायनात है, इसे मजाक मत समझिए। इस कायनात से एक और कायनात को अल्लाह ने फजीलत दी, जिसे जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता नहीं, ये चलता। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा है, खुराक तुझ तक आएगी। मुझे देखो यार, मैं क्या करूं? इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा है, खुराक तुझ नहीं, इसे हुक्म दिया तूने अपने शिकार तक चल के जाना है, तूने मनपसंद खुराक तक चल के वो जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी हजरत इंसान। अब ऊपर आइए, पहले नबातात, फिर ये बाकी दीगर हैवान, फिर इससे ऊपर इंसान। इंसान को फजीलत दी। अब इंसान बढ़ता है, मुझे देखो, मुझे देखो, इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। अब ये बातें तो जानवर के पास नहीं है। इसे फजीलत दी अकल से, इसे फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, बाकी मखलूकात से इसे अशरफ बनाया। तवज्जो, मैं ये जो मेहनत मैंने की है ना, मैं उसका खुलासा अर्ज करने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया। ये अब जरूरी नहीं सबको जुमला अच्छा लगे, कहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। जानवर को उसकी फितरत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। परेशान हो गए हो? अभी तो मैं पहुंचे ही वहां पे जो कहना है मैंने। खुदा बैठ जाइए साहिबान, बैठ जहां पे जगह मिलती है तो तशरीफ रखिए। घबराए तो नहीं? अगले जुमले पे कोशिश कीजिए कि घबराहट ना हो। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। जिस खेत में मर्जी दाखिल हो जा, जिस जानवर की मर्जी है गर्दन दबोच दे, किसी मरोड़ दे, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। दुनिया देखती है, देखती रहे, तेरी बला से जाए, हाड़ में जाए, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है, इसे भी ग़िज़ा चाहिए, इसकी भी ख्वाहिशात हैं। ये भी जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, जहां मर्जी है चला जाए, जिस खेत में, जिस घर में मर्जी है दाखिल हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, इसे अशरफ बनाया, इसके सर पे नयाबत रखी, इसके सर पे खिलाफत रखी, इसे अशरफ बनाया, इसे यूं ही बेमुहार नहीं छोड़ा मैंने,
इसके मामलात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के इर्द गिर्द, इसकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द कानून के दायरे होंगे, कानून के पहरे होंगे। तो जो अल्लाह मैं वो कानून फिर कहीं से भी ले लूं, अल्लाह फरमाते नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। बनाया जन्नत में, जाएगा वापस, कानून भी आएगा। ये कानून की किताब थी जिसे हमने चूम के ऊपर रख दिया। ये मुझे संवारने आई थी जिसे हमने सिर्फ चूम के रख दिया है, कभी गिलाफ झाड़ के रख दिया। ये तो इसकी सखावत है। क्या जुमला आ गया। ये तो इसकी सखावत है। किसी ने अगर अपने महदूद ज़हन की वजह से इससे सिर्फ सवाब चाहा ना कि सवाब मिले, रब ने इनकार नहीं किया, सवाब दे दिया। ये तो इसकी सखावत है। किसी ने अगर अपने छोटे दिमाग की वजह से सिर्फ बरकत चाही ना कि मकान बना लिया, दुकान बना ली, बच्चों को बुलाओ पढ़वा लो, बरकत हो जाएगी, रब ने इनकार नहीं किया, बरकत हो गई। ये तो कुरान की सखावत है कि किसी ने अगर अपने छोटे दिमाग की वजह से इससे हिफाजत चाही ना कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, हिफाजत होती है, अल्लाह ने इनकार नहीं किया, हिफाजत हो गई। ये जो ज़िम्नी चीजें हैं, जब वो पूरी कर रहा है अल्लाह का कुरान, तो जिस मकसद के लिए कुरान आया है, अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, इसके दामन में आ तो सही, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, इससे वाबस्ता हो तो सही, फिर मैं दुनिया के गड्ढाटोप अंधेरों से उठाकर तुझे बामे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा दूं। अल्लाह यहां तक मेरी बात समझ आई दोस्तों? सच में कह रहे हो या मुझे सिर्फ खुश कर रहे हो? सच में बात समझ आई? चले, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, अल्लाह किया, बात पहुंच गई। ये कानून की किताब जिसे अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा, मुझे जो दुनिया में भेजा, अल्लाह फिर वो भेजते रहे किताबें। कभी तौरात आई, कभी इंजील आई, कभी ज़बूर आई और सहाइफ आए। आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लेकर आया, आखिरी किताब लेकर आया। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी, ना कोई नया कानून आएगा, ना कोई नया शरीयत आएगी, ना कोई नया दीन आएगा। किताब भी यही क़यामत तक, दीन भी यही, नबी भी। खोल के बोलो। वो किसी के घर बच्चा पैदा हो ना, तो इधर बच्चा पैदा हो, इधर वालिदैन चले जाते हैं बोतीक पे, गवर्नमेंट्स की दुकान पे कि 0 साइज का लिबास दे दो। चलो देहाती इलाका हो तो खवातीन घर में बना लेती हैं, वो पटोले से होते वो भी 0 साइज ही है, ऐसे ही है ना, 0 साइज। क्यों? बच्चे की जरूरत ही यही है। मेरा जुमला समझना, बच्चे की, बच्चा जब 1 साल का हो गया, अब कोई तोहफतन भी आपको 0 साइज का लिबास दे, आप कहेंगे तेरी मेहरबानी, ये मेरे बच्चे को आता। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास नहीं आता। बच्चा 10 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास से। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। नौजवानों, अब मसलन हमारे यहाँ बच्चा जब बड़ा हो जाए 20 साल का तो 4 मीटर कपड़ा लगता है, आपके यहाँ 4 मीटर। बच्चा जब डबल हो गया, 20 से 40 का हो गया, तो कपड़ा 4 से 8 हो जाएगा। फिर भी अब मेरा इस्तेदलाल आया मत करना,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात बनाई, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, थोड़ा सा कानून चाहिए था। कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, थोड़े से तकाजे थे, थोड़ा सा कानून चाहिए था, जनाब आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, अब नया कानून चाहिए था, जनाब नूह लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, नई शरीयत चाहिए थी, जनाब इब्राहिम लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, नया लिबास चाहिए था, जनाब मूसा लेकर आए, जनाब ईसा लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची तो अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता। तो मेरे आका खत्म नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। मैंने अगर ये जुमला आपके सामने बोला और खिताबत की रवानी में बहते हुए नहीं बोला, हाँ मैं उस पे एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। जो उलमा बैठे हैं इस पे मुझे उनकी मुस्कुराहट चाहिए होगी, अवाम की नहीं, उनकी, उलमा की। मैंने अर्ज किया कि कायनात जब जोबन पर पहुंची तो अल्लाह ने आखिरी कानून भेजा, आखिरी लिबास भेजा, आखिरी शरीयत भेजी। तो कोई आज का कह सकता है दहरिया किस्म का इंसान के कायनात तो अब जोबन पे पहुंची, 1450 साल पहले कुरान आया। साहिबान तवज्जो है, ये तो अब जोबन पर पहुंची, कुरान तो 1450 साल पहले आया। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, आप जोबन पे अब पहुंच रहे हो और जितना भी पहुंच रहे हो यही तो मेरे रब के कुरान ने पहले बताया है। और आप खलाओं में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, जितने जदीद मसाइल लाओ, उलमाए हक का इसी कुरान से, इसी शरीयत से, इसी दीन इस्लाम से उनका हल बताएंगे। इसलिए कि रब ने बता दिया अब कयामत आएगी, ना कोई नबी आएगा, ना कोई कानून आएगा, ना कोई और शरीयत आएगी। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा ज़माना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादी बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हज़रत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। आखिरी पैगंबर आ गया, आखिरी नबी आ गया, मकसूदे कायनात आ गया, मरकज़े कायनात आ गया, हादिये कायनात आ गया, रूहे कायनात आ गया, तबीबे कायनात आ गया, हुस्ने कायनात आ गया, रौनके कायनात आ गया, बहारे कायनात आ गया, फख्रे मौजूदात आ गया, जमीउल हसनात आ गया, जामिउल बरकात आ गया, खैरुल अनाम आ गया, सय्यदुल अरब वल अजम आ गया, जमील सियम आ गया, ताजदारे हरम आ गया, चरागे हरम आ गया, आदरे बेअदील आ गया, दुआए खलील आ गया, लुत्फ रब्बे जलील आ गया, सादिक व अमी आ गया, खैरुल वरा आ गया, बद्रुद्दुजा आ गया, शम्सुद्दुहा आ गया, अहमद मुस्तफा आ गया, मुहम्मद मुस्तफा आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। इंसान को बड़ी मुमताज हैसियत दी मेरे रब ने। अब थोड़ा सा ध्यान तालिब इल्म की तरफ देना, मैं ज्यादा भी लंबी न बात लेके जाऊंगा, वक्त का भी ध्यान रखना इंशाअल्लाह। बड़ी मुमताज हैसियत दी, अशरफ बनाया, और इंसान को जो बनाया तो फिर कसमें उठाई, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम,
बलदिल अमीन की कसम। सुभान अल्लाह। देखिए ना, मैं एक कसम उठाऊं, आपको बात सुनाने लगूं और कहूं अल्लाह की कसम ना, आगे बात न करूं, फिर एक और कसम उठा दूं, बात फिर न करूं, फिर कसम उठा दूं, बात फिर न करूं, फिर कसम उठा दूं, तो आप कहेंगे पीछे कोई बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ी बात आने वाली है। क्या कहें, अल्लाह एक कसम उठाते हैं, बात शुरू नहीं करते। फरमाया वतीन वज़ैतून, दूसरी कसम, वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल, चार लगातार कसमें। फिर फरमाया लाक़द, क़द पे लाम आ जाए फिर कसम। क़द पे लाम आ जाए फिर कसम। इतनी कसमें उठाने के बाद फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान। यार एक बात बड़ा अजीब आ गया, चलो आपका मूड बन गया तो मुझे लालच कर दो। अल्लाह मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, वक्त वही रहेगा इंशाअल्लाह। ध्यान है मेरे थोड़ा सा। इंसान जीता है ना दुनिया में, अगर मैंने एक बात सोची, किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी जो मैं कर रहा हूं। जिंदगी गुजारने के लिए ना इंसान सहारे तलाश कर रहा है। इतनी मैं अपनी माशरती मुताला की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा ऐसे। कोई मखलूक इतने सहारे नहीं ढूंढती जिंदगी गुजारने के लिए जितने इंसान ढूंढते। गर्मी आ गई तब सहारे, सर्दी आ गई तब सहारे, गम आ गया तब सहारे, खुशी आ गई तब सहारे, नफा हो गया तब सहारे, नुकसान हो गया तब सहारे, प्रोपेगेंडा हो गया। और सोचा मैंने इस पे, ये 2 दिन नेट ऑफ हो जाए, अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, और फलां से राब्ता नहीं हुआ, फलां से चीज लेनी थी, फलां को देनी थी। देनी तो खैर काम ही होती, लेनी ही होती। फलां से चीज लेनी है, फलां की ये बात करनी, फलां को मिलना था, फलां ने फलां जगह पे आना था, ये अंदर एक कोहराम मचा हुआ। सहारे सहारे, हर पल सहारे, हर लहजा सहारे ढूंढता है। मेरा ये जुमला तवज्जो से सुनना, दिल से, मैं इसे दिल से आपको सुनाने लगा। फिर वो मुसब्बिबुल असबाब है ना, वो फिर सहारे बना देता है। कारी साहब जुमला सुनना, फिर जो सहारा बनता है ना, उसकी अब ख्वाहिश होती है मैं तेरा सहारा बना था ना, अब मेरी मान के चला कर। ये मेरा अपना माशरती मुताला है। रिश्तेदार सहारा बना ना, अब उसकी ख्वाहिश है यार मैं तेरी सहारा नहीं बना था, अब मुझसे मशवरा तो लिया कर, मुझसे पूछ के चला कर। दोस्त सहारा बना, मुझसे पूछा तो कर यार, मुझसे मशवरे तो लिया कर। भाई सहारा बना, वो भी ये कहते दुनिया में सबसे मुखलिस रिश्ता शुमार होने वाला मां, वो भी कहती है मैंने तेरे लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने तेरे लिए क्या क्या सऊबतें बर्दाश्त की, अब तू बड़ा हो गया, मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं, मेरी कदर ही नहीं, और मेरा भी कोई हक है तुझ पर, हक कदर, और मेरी कदर ही नहीं करता, हक कदर, और मेरी कदर कर, मेरा हक है। वो भी ये बाप भी कहता है। फिर एक वक्त आता है जो जी शऊर हो, बड़ा हुआ हो, वो कहता है मैं समझ गया, तू सहारा बना, तूने मेरे लिए मुश्किल उठाई, तूने मेरे लिए ये किया, मैं तेरी भी मानूंगा,
तेरी भी मानूंगा, तेरी भी मानूंगा। अल्लाह अर्शों से दुहाई देते हैं, मा क़दरुल्लाह हक़ क़दर। माँ ने तुझे तब संभाला जब तू दुनिया में आ गया। मुझे तो पहचान मैं कौन अल्लाह। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ओ माँ ने तुझे तब संभाला, अब मैंने तुझे तब संभाला जब तू दुनिया में आ गया। उन्होंने तेरे लाड तब लिए, तेरे नखरे तब उठाए जब तू उनकी आंखों की ठंडक बन गया, उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे भी तो पहचान मैं कौन अल्लाह। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। तू तो मिट्टी था, मैंने तुझे मिट्टी से 18वां पारा सूरह मोमिनून। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन। मैंने मिट्टी से तुझे उठाया, नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े का लोथड़ा बनाया, लोथड़े का इज़ामा हड्डी बनाई, फिर उस पर लहमा गोश्त चढ़ाया। देख तो सही, मैंने फिर सारी कायनात कुन कह के बनाई, लेकिन जब तुझे बनाना था मैंने कुन नहीं कहा। ख़लक़तहु बियदैया, मुझे रबूबियत के हाथ से इस्तेमाल करना है। अपने हाथों से बना। ओ मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? वो औरत से करने लगा, बात कहीं लंबी हो जाएगी। अल्लाह से पहचानिए जरा। अल्लाह अकबर कबीर। इंसान को फजीलत दी। मैं बस पे ज्यादा देर रुकता नहीं हूँ, बात और लंबी हो जाएगी। इंसानों को फजीलत बख्शी। आपकी बात कर रहा हूं, आपकी बात। मैं एक और जुमला बोलूं, जरा ध्यान सुनना। हाय हाय, इतनी फजीलत दी, हैरान हो जाओगे। इतनी फजीलत दी। एक बात आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं और आप बल्कि उसको कहते भी रहते हैं, अल्लाह अज़ली है, अबदी है। ध्यान से सुनना मुझे। अल्लाह अज़ली है, हमेशा से है। ये मैं कभी कभी खुद को सुनाता हूँ ये जुमला, रूह कांपती है ये दुनिया। ध्यान से सुनना। अल्लाह अज़ली है, अबदी है, हमेशा से है। इंसान अज़ली तो नहीं लेकिन अबदी है। हम हमेशा से नहीं है, लेकिन रब ने जब बना दिया ना तो हमेशा के लिए बन गए। वो कहा जाता है ना कि इंसान मुसाफिर है। जी, मैं इसका एक और माना करने लगा हूं, मुसाफिर होने का। इसका एक और माना करने लगा। हमने तो ये समझा ना कि वो जिंदगी गुजर रही है तो मुसाफिरों वाली, एक माना ये भी है इसका, लेकिन मैं एक और माना कर रहा हूं। ये इसकी इंसान की जो जिंदगी है ना, मेरी बात मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ आ रही है मुझे? जी, मुश्किल हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं इसका जो माना करने लगा हूं ना मुसाफिर होने का, हज़रात उलमा की खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगर इसकी जिंदगी 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 100 साल है, एक लम्हे को भी क़याम नहीं, भले से एक कमरे के अंदर हो। ये माना समझाने में मुझे थोड़ी सी वक्त लगेगा।
क्योंकि ये किताब में नहीं है, किताब में भी नहीं। हज़रत तवज्जो, ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। 60 साल किसी ने कमरे में गुजारे, तो अब मैं मुसाफिर होने को माना नहीं ले रहा सफर का। उस 60 साल में एक लम्हा भी क़याम नहीं। कैसे ये पैदा हुआ? अब ये जो बचपन है ना, ये बचपन से गुजर रहा है, लड़कपन से गुजर रहा है, शबाब से गुजर रहा है, जवानी से गुजर रहा है, बुढ़ापे से गुजर रहा है। आप यूं समझो, आप कंपनी बाग से निकले, आप तरेट से गुजर रहे हो। कोई मेरी बात समझा? आप 12 गहू से गुजर रहे हैं। इंसान चला ना आलमी अरवा से, एक पल को नहीं रुका, गुजर रहा है, बचपन से गुजर रहा है, शबाब से गुजर रहा है, जवानी से गुजर रहा है। तो मस्जिद में ऐलान होता क्या होगा? फलां साहिब का इंतकाल हो गया। ये अमूमन पटवार खाने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंतकाल का। फलां साहिब का मुंतकिल हो गया। क्या हो गया? इंसान अज़ली तो नहीं लेकिन अबदी है। जहां हमें मुंतकिल होना है वहां से आगे कहीं नहीं जाना, वहां से आगे कहीं नहीं जाना। ये रूह अगर सोचे ना इंसान तो रूह से कांपती है। हमने आगे कहीं नहीं जाना। अब उस लिहाज सुनिए कि अल्लाह ने फजीलत कैसी दी। यही पे कर रहा हूं, बात और लंबी हो जाएगी। इंसानों को चुना, इंसानों से फिर रब ने अंबिया को चुना। बड़ा कीमती जुमला आ गया, मैं दोहरास करने लगा। अंबिया को चुना, अंबिया चुने हुए। अब उन्होंने जब इंसानों को चुना तो कसमें उठाई। इंसानों में से जिन्हें चुना ना, वो फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन। आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहीम को चुना, इस्माइल को चुना, यहया को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफ़ा, चुने हुए। आदम इस्तफ़ा, नूह इस्तफ़ा, मूसा इस्तफ़ा, यहया इस्तफ़ा, ज़करिया इस्तफ़ा। फिर इस्तिफ़ा में से चुना, कहा ये है मुस्तफ़ा। चुने हुए में से फिर चुना। और जरा कहो सुभान। सुन्नी जरा कहें मुस्कुरा के सुभान। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। अब इसी तरह एक लम्हे के लिए हम जरा पीछे चलेंगे। रुकना ना दोस्तों। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को इंसानों में से चुना। अच्छा चलिए एक चक्कर और लगाते हैं। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया में से हुजूर को चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को इंसानों में से। अब सुबह किसी ने क्या देना है, वो रात जो मौलवी साहब आए थे ना, उन्होंने फेर फेर के हमसे कहवा लिया हुजूर नबियों में से और नबी सारे इंसान। बैठे हो चले गए हो? रात मौलवी साहब आए थे ना, उन्होंने हमारी ज़बान से कहवा दिया। यार अजीब बात नहीं है कि हुजूर नबियों में से और नबी सारे इंसानों में से। सारे नबी इंसानों में से और हुजूर भी इंसानों में से। परेशान तो नहीं हो, घबराए तो नहीं हो? मैं एक जुमला बोलने लूं। पानी डालिए दरअसल। ये क्या है? ये पानी। गिलास में क्या है? पानी।
कहो जरा पानी। और जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी वहां से क्या निकला? पानी। आप सड़कों पे गलियों में और आप वैसे ही कोसार में रहते हो, पत्थर हैं, रोड़े पत्थर, और काबे की चौखट पे भी पत्थर है। बोलिए हजर वो भी पत्थर, ये भी पानी, वो भी पानी। बच्चे के स्कूल के बैग में भी किताब है, और ये भी किताब है। सुन्नी बोलो, सारे ना बोलो। इसे भी किताब कहूंगा, उसे भी किताब कहूंगा, इसे भी पानी कहूंगा, उसे भी पानी कहूंगा, इसे भी पत्थर कहूंगा, हजर उसे भी पत्थर कहूंगा। ये जो सड़कों पे पत्थर है, इसे ठोकरें मारते हो, उसके लिए ठोकरें खाते। इसे ठोकरें मारते हो, वहां ठोकरें खाते हो, वहां धक्के खाते। ये पानी वाशरूम में इस्तेमाल करते हो, ज़मज़म की बूंद को तरसते हो, स्कूल की किताब फट जाए तो रद्दी में तोल के बेचते हो, पकोड़े रख के उसमें खाते हो, और कुरान का वर्क टेढ़ा हो जाए तो चूमते हो, शहीद बोलते हो। तो फिर मुझे कहने दे, हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं, कुरान की किताबों में से किताब है, किताबों जैसी किताब नहीं, आका बशरों में से बशर है, तेरे मेरे जैसे बशर है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे तो ख्याल में बोलना को सिर्फ समझ आ रही है। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान। तेरे मेरे जैसे तो नहीं ना जी। यार रसूलुल्लाह आपको पसीना आता है, फरमाया तुम में से हूं, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन यार रसूलुल्लाह पसीने से खुशबू आती है। फरमाया पसीना आता है कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं। यार रसूलुल्लाह नींद आती है, फरमाया तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन यार रसूलुल्लाह आप नींद से बेदार हुए, आपने वज़ू किया, नमाज शुरू कर दी। आका फरमाते हैं नींद आती है कि तुम में से हूं, नींद के आने से मेरा वज़ू नहीं टूटता कि तुम जैसा नहीं। तुम सोते हो, दिल भी सो जाता है, मैं सोता हूं, मेरा दिल नहीं सोता। यार रसूलुल्लाह आप बैतुल्लाह गए क़ज़ाए हाजत के लिए, मैं तुम भी जाते हो, मैं भी जाता हूं। उलमा से पूछिएगा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह मैं गई थी वहां जहां आप गए थे। मुअल्लिमा है ना, आप मैं गई थी रुख देखने, लेकिन जब वहां गई जहां आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए, तो मुझे वहां सिवाय खुशबू के कुछ नहीं नजर आया। आका फरमाते हैं जाता हूं कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं। या रसूलुल्लाह आप मिट्टी से बने, फरमाया तुम भी मिट्टी से बने, मैं भी मिट्टी से बना, लेकिन किसी गलतफहमी में न रहना, तुम इस मिट्टी से बने, मैं जन्नत की मिट्टी से। तो जो जिस मिट्टी से बना उसमें दफन होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आप इस मिट्टी से बने, इसमें जाओगे। अल्लाह ने मेरे आका को जन्नत की मिट्टी से बनाया, तो फिर मान जाइए ना अहले हक का अकीदा सच्चा है, अल्लाह ने मेरे आका के रोज़े को जन्नत बना दिया। कभी कैफ मसीह में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तो मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी नगमी में होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माबई नबी का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम आया, मदीने की गलियां हैं, जन्नत का नक्शा निगाहें जरा तुम जमा कर दो। मैं बात को ज्यादा लंबा भी नहीं लेके जाता, समेटता हूं बात को। ध्यान है मेरी तरफ? ध्यान है? मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त तो खैर नहीं, घंटा तो खैर हो गया, मैं इसमें जो हज़रत ने मेरे ज़िम्मे मौजू लगाए थे मैं वो अपनी
बिसात के मुताबिक उसका कोई हक अदा करूं। तवज्जो मेरे यार रखो यार, है तवज्जो। एक उनका आखिरी हुक्म रह गया, वो ऐसा न कहना कि वो पूरा नहीं किया, बस इसी से नथी करके ना वो आपके हवाले में जल्दी जल्दी कर देना है। कारी इफ्तिखार साहब 100% तवज्जो चाहिए जो मैं बोलने लगा। माँ बई न बैती का फरमान देखो, मिंबर से उतरते हैं हुजूर, घर जाते हैं, घर से आते हैं मिंबर से उतरते हैं घर, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। जहां मेरे आका ने फिर इतने कदम टिकाए ना, हुजूर के इतने कदम लगे, तो फिर जुबान नबूवत ने खुद कहा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मैं इसका माना नहीं करना चाहता, वो मेरे ख्याल में सबको पता है। मैं अगली बात करूं जो मैं करूं और फिर मैं वो हुक्म पूरा करूं और रुखसत हो। माना तो पता है ना शायद हदीस मुबारक का, यूं कर दो, माना पता है शायद हदीस मुबारक का, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल। मैं अपने जवाब में मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं मेरा घर से मिंबर का ये जो टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। अब ध्यान देंगे मेरी तरफ। अब जो मैं जुमला बोलने लगा, मुझे आले नजर की तवज्जो चाहिए। इस जुमले पे बखीली होगी तो मुझे दुख होगा। मा बैन बैती व मिंबरी, मुझे तो यूं महसूस होता है, हुजूर फरमाते हैं उधर देख, बैती मेरा घर है, इधर देख मिंबरी मेरा मिंबर है। उसे महज दीवारें नहीं कहना, बैत नहीं, बैती। यार नहीं, मुझे लुत्फ नहीं आएगा, मेरे घर में रहने दे तो मेरा लफ्ज़ ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ बैत नहीं, बैती मेरा घर, ये लकड़ी नहीं, मिंबर नहीं, मिंबरी मेरा मिंबर। मुझे तो यूं महसूस होता है कोई बखीली होगा जो मेरा, जिसे इतनी मैं स्टडीज करके डिटेल से बात समझाऊं और वो फिर बखील बन जाए। हुजूर फरमाते हैं उधर देख मेरा घर है, इधर देख मेरा मिंबर है। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे हुजूर फरमाते हैं बैती मिंबरी मेरा घर, मेरा मिंबर, मेरा घर भी मान, मेरा घर भी मान, मेरा मिंबर भी मान, मेरे घर फिर जो जो आई उसे मान, मेरे घर फिर जो जो आई उसे मान, मेरे मिंबर पे जो जो आया उसे मान। बैती मेरा घर, मिंबरी मेरा मिंबर, मेरा घर भी मान, मेरा मिंबर भी मान। बैती फिर मेरे घर जो जो आई उसे मान। खदीजा को मान, आयशा को मान, हफ्सा को मान, मैमूना को मान, जवेरिया को मान, हबीबा को मान, मारिया को मान, सफिया को मान, सौदा को मान, ज़ैनब को मान और बंदे का पुत्र बन अम्मा मान। मेरा घर मेरा घर मान, मेरे घर जो जो आई उसे मान। मेरी बेटियां ज़ैनब उसे मान, रुकैया को मान, उम्मे कुलसूम को मान, फातिमा को मान, मेरे नवासे हसन को मान, हुसैन को मान, अली ज़ैनबी को मान, मेरी नवासी उमामा को मान, मेरी नवासी ज़ैनब है उसे भी मान, मेरी नवासी ज़ैनब है उसे मान। मेरी बेटी जो ज़ैनब है उसकी जो बेटी है उमामा वो मेरी नवासी है।
बनु उमैया की पोती है, अबू लास की बेटी है, ज़ैनब की बेटी है, उमामा मेरी नवासी है, उस्मान मेरे नवासों को मान, मेरा मिंबर मान, मेरे मिंबर पे जो आया उस्मान, अबू बकर को मान, उमर को मान, उस्मान को मान, अली को मान और खुलफाए राशिदीन मान। मेरा घर मान, मेरा मिंबर मान, मेरे घर जो आई उसे मान, मेरे मिंबर पे जो आया। या रसूलुल्लाह, इसका मतलब है मैं दरमियान में खड़ा हो जाऊं, हुजूर फरमाते हैं दरमियान में खड़ा हो, उधर भी मान, मैं खत्म कर रहा हूं, उधर भी मान, इधर भी मान, उन्हें भी मान, इन्हें भी मान। आप दरमियान में खड़ा हो और आप अपने पांव देख कहां खड़ा है वो देख के फिर खुशी से सर उठा और सीना चौड़ा करके बोल, हाँ मैं जन्नत में हूं। ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि हमारे अकीदे में सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। हमने दोनों को माना है, निस्बत मुस्तफा से माना। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का जराना है, और हमें जराने से भी मोहब्बत है, घराने से भी मोहब्बत है। हम घराने के भी गुलाम हैं, जराने के भी गुलाम हैं। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, उसी के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ना इलाज ज़हरा। शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी लंबी ज़हरा। हयाती मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा। हसनो हुसैन दे होदारां दा सलाम कर ले वो वसत दिल है बहुत वसत सहारा कम है, इसलिए अर्ज़ करेंगे तड़पने की मन कम है। आखिर